दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूं एक झोला फाड़ सवाल। तो किस सवाल को हम किस तरह से करेंगे बिल्कुल आराम से हम देखेंगे। जैसे कि यहां पे हमें क्वेश्चन दिया है कि 9 की घात x प्लस के 1 बराबर 27 है तो 4 की घात x प्लस 1 का मान क्या होगा। बिल्कुल झोला फाड़ सवाल, और इस सवाल को सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल मस्त से समझते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के सवालों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जैसे कि हमें दिया है इसमें, अब हमें क्या करना है, इसको पहले हम जितना तोड़ सकते हैं तोड़ लेंगे। इससे हम जितना तोड़ सकते हैं 9 को तोड़ लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, और इसकी भी पावर हमें जो दे रखी है वो लिख सकते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस के 1। देखो हमने 9 को क्या लिखा कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। हमने 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, और बाकी ऊपर जो घात है हमने वो ऐसे के ऐसे ही लिख दी। बराबर में क्या है, बराबर में है 27। तो देखो आप 27 को देखो कि अगर हम कम से कम में तोड़ें तो 3 की पावर 3 होता है, क्योंकि ये 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, क्योंकि झोला फाड़ तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस के 1, और बराबर में कितना आ जाएगा 3, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके बाद ये लिखा 3 को ऐसे का ऐसे ही, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो गया, और प्लस अब इसके इस 1 के साथ करी तो यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ करी तो 2 1 जा 2 हो गया, और बराबर कितना हो गया 3 की पावर 3 हो गया। बराबर में जो चलता हुआ आ रहा है उसे ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 3 की पावर, देखो अब जब बेस समान होती हैं, जब बेस समान होती हैं तो इनकी हम घातों की तुलना कर सकते हैं। जब बेस समान होती हैं तो उनकी घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2 बराबर कितना है 3 है। 2x प्लस के जो इनकी घातें हैं हमने इनकी घातों को लिख लिया। घातों की तुलना करने पर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचा 2x बराबर कितना 3 माइनस के 1 2 हो गया। 2x बराबर 3 माइनस के 2, इस 2 को उठा के इधर ले गए, इधर प्लस का था इधर जाके हो गया माइनस का। अब देखो आगे क्या बचा, 2x बराबर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, तो 1 लिख देंगे। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और इस 2 को इसके बटे में ले जाएंगे, इधर गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, और यही क्या हो गया, हमारे x का मान हो गया। यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें यह पता लगा कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। अब देखते हैं हमसे पूछा है इसका मान, तो जिसका मान पूछा है वो लिखते हैं। 4 की पावर x प्लस के 1 का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने निकाला है बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से x का मान। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 प्लस के 1, 1/2 प्लस के 1, प्लस का 1 हमने ये वाला लिखा है, प्लस का 1 क्या है ये वाला लिखा है। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, और 2 में को ये प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के कितना आ गया 2 आ गया। 3 के क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो इसे हम कम से कम में कितना तोड़ सकते हैं, देखो ये जो होता है 2 का वर्ग होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसकी भी घात कितनी है 3/2। अब इस 2 को हम इस 2 से काट देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसा नहीं समझना है तो एक तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखा और इस 2 को बाहर ले आए तो 2 गुणा के 3/2 हो गया, और इससे हमने इसे काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 की पावर ओनली 3 बचा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 2 की पावर अगर 3 है तो उसका मतलब क्या होता है 8 होता है, और इसका मान जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, इसके = में हो जाएगा 8। अब ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 कैसा होता है वो दोस्तों भी समझ लो। तो 2 गुणा के 2, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लाई हमें 2 की 3 बार करनी है। तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना होता है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। 4 दूनी कितना होता है, तो 4 दूनी हो गया 8, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है। तो उम्मीद है आपको ये झोला फाड़ सवाल जरूर समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो